गुड मॉर्निंग सर। बताएं सर, क्या है? DLW ये बेसिकली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आज के डेट में, लेकिन इसके जो इतिहास का जो संदर्भ है यह अपने अस्तित्व में अप्रैल 1956 में आया। उस समय के जो राष्ट्रपति हमारे थे राजेंद्र प्रसाद साहब इसका एक तरह से उद्घाटन किए थे। और यह लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करीब करीब 8 साल के अंतराल पर पहला लोकोमोटिव ब्रॉड गेज का WDM-2 जो 2600 हॉर्स पावर का था नेशन को समर्पित किया। इसका निक नेम था कुंदन, जो आज अपनी सेवा के पश्चात अपने एक तरह से जो उसका लुक है आप DLW प्रीमाइस में आप देख सकते हैं। उसके बाद DLW पीछे नहीं गया। मीटर गेज आपका विभिन्न प्रकार के लोकोमोटिव शंटिंग हो गया, आपका गुड्स वर्जन हो गया, मिक्स वर्जन हो गया, पैसेंजर वर्जन हो गया। और इसके अलावा उसने जेनसेट भी बनाया जो कि हमारे एटॉमिक रिएक्टर प्लांट को एक तरह से सप्लाई किया गया है। तो वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स DLW बनाता है। अप्रैल या हम 2015 के बिफोर केवल डीजल लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग करते थे। उसके रेंज 4000 से लेकर 5500 था हॉर्स पावर में। और एक हाइब्रिड टाइप का भी लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर हुआ था जो आपके डीजल वर्जन के साथ साथ वो अच्छी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से भी चलता था। वो WDEP-5 उसका निकनेम था, वो एक नंबर बना। उसके बाद एक तरह से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में DLW अपने को पूरी तरह से इंगेज कर लिया। तो 2015 के बाद जो पहला लोकोमोटिव था इलेक्ट्रिकल पैसेंजर वर्जन का था वो WAP-7। सर जरा दिखाएंगे आप, जैसे कुछ WAP-7 का जो है इस इधर हम पीछे। हाँ, ये वेराइटीज ऑफ लोकोमोटिव है। जैसे आप देखें सर, ये 2300 शक्ति का कैप गेज ये लोकोमोटिव है। और यह आपके पास जो है ये 1350 DC मोटर गेज रेल इंजन है। यह एक्सपोर्ट किया गया है, मतलब वियतनाम को। तो DLW या आज के संदर्भ में जो DLW है यह लोकोमोटिव नेशन को ही नहीं देता, इसके साथ साथ वह एक्सपोर्ट भी करता है सेनेगल, माली, श्रीलंका, ऐसे देशों। मतलब ये सारे जो हैं मॉडल्स जो हैं ये जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनके लिए एक्सपोर्ट है। और यहाँ भी और बेसिकली डीजल वर्जन के हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ये 3800 शक्ति का है। यह मोजाम्बिक को हम लोगों ने एक तरह से भेजा है। ये आप 2300 का मीटर गेज का लोकोमोटिव। क्या रिस्पॉन्स है सर उन कंट्रियों का जहाँ जहाँ गया है? ये अपने सर्विस से और हमारे एटीट्यूड से, यानी जो हमारी सर्विस आफ्टर सेल की है वह काफ़ी उम्दा रहती है। यह हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है यह कभी भी प्रोडक्शन यूनिट को हमेशा एक तरह से लिफ्ट अप किया रहता है सर्विस के तौर पे। तो ये आप जितने भी यहाँ लोकोमोटिव देख रहे हैं ये सभी डीजल के हैं। ये क्या है सर? ये तो मॉडल यह भी एक तरह का हम देखें तो डीजल लोकोमोटिव है। और यह जैसे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को हम लोगों ने एक तरह से बना करके दिया हुआ है। इसके अलावा अब इधर आए तो ये जो लाइट हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव हम लोग आ गए थे। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे WDG-5 ये 5500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव था। इसके नीचे आप देखेंगे यह 4500 हॉर्स पावर का डबल कैब। मतलब विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम धीरे धीरे अपलिफ्ट हो गया चीज़ें। मतलब एक समय था कि हम DC ट्रांसमिशन मोड में थे, बाद में हम AC ट्रांसमिशन मोड में आ गए। मतलब हमारी मोटर जो थी ट्रैक्शन मोटर वो काफ़ी उम्दा हो गई इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग ऑफ द गुड्स। अच्छा सर, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि क्या ऐसा भी अप्रोच हो रहा है कि जैसे सोलर सिस्टम है, राइट? तो क्या ऐसा कंसेप्ट मतलब या तो इन वर्किंग प्रोसेस या थिंकिंग प्रोसेस में हो कि सोलर सिस्टम के थ्रू भी ऐसा सेटअप डेवलप कराया जाए कि वैसा भी इंजन हो जो सोलर पैनल के थ्रू काम करे? इस पर भी ध्यान है, लेकिन एक तरह से अब इसके अल्टरनेटिव जैसे आप ग्रीन हाइड्रोजन गैस का कॉन्सेप्ट आ रहा है और सोलर का भी कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे अपने इनपुट पावर को सोलर के द्वारा बैलेंस करें, मतलब उस मोड को चालू करें। ये है, लेकिन यह मूर्त स्वरूप में थोड़ा टाइम लेगा। राइट। जो अभी एग्जिस्टिंग है वह ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिक वर्जन के लोकोमोटिव दोनों पैसेंजर वर्जन और गुड्स वर्जन बना रहे हैं दोनों। और आप इधर देखें यह हमारा जो है एक तरह से डीजल का आपको मिलेगा कि कैसे हम लोगों ने डीजल लोकोमोटिव जो हाई हॉर्स पावर का मंगवाए थे उसमें कैसे चेंज किए। पहले हम लोग को सिंगल कैब था, 4000 हॉर्स पावर को 4500 में किए, फिर डबल कैब किए और इस तरह से एक लंबी श्रृंखला है। आप यहाँ देखें ये आपके जो
डीजल एक तरह से इंजन है जो कि हाँ, हाँ। पावर डिलीवर कर रहा है उसका, जैसे 16 सिलेंडर हो गया। यहाँ पर आप 6 सिलेंडर का एल्को टाइप का देख रहे हैं जो मीटर गेज के लिए है, राइट। और ये 12 सिलेंडर का एल्को टाइप का 3300 हॉर्स पावर या 3000 धीरे धीरे डेवलप होता चला गया, अभी 20 सिलेंडर्स। जी, और ये बेसिकली इनबिल्ट है, मतलब DLW इसको मैन्युफैक्चर करता है, इसमें कहीं किसी से कुछ नहीं है, हम लोग की आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग है। तो इस तरह से आप देखें शुरू कैसे किए थे और कैसे हम अच्छा लोग- सर, एक दूसरा सवाल मेरे दिमाग में, चूँकि आप बता रहे हो तो आ ही रहा है कि कई बार कई एजेंसीज के सेंटर्स खुलते हैं, राइट। तो क्या अपना जो BLW है उसका भी प्रपोज्ड है क्या कि कहीं पे सेंटर खुले? नहीं, ऐसा तो हमें आइडिया नहीं है ओके। कि BLW केवल बनारस में है, हम्म। और इसका वैसे इंडियन रेलवे में तो तमाम प्रोडक्शन यूनिट हैं, जैसे आप यदि लोकोमोटिव के हाँ, हाँ। फेज में देखते हैं तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क है, इसके बाद डीजल कंपनी डीजल मॉडर्नाइजेशन DMW पटियाला है। हम्म। तो ऐसा कोई नहीं है कि BLW अलग से सेटअप करे, BLW का एक ही है जो बनारस में है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार पांडे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कुछ और आइए- विशेष मैं चीज़? आइए इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव हाँ, का थोड़ा सा आपको हाँ दिखाइए। जैसे देखिए हमारा रनिंग मॉडल है, ये सर। ये बेसिकली 6000 हॉर्स पावर का गुड्स लोकोमोटिव है। ओके। WAG9 मतलब इसके संस्करण 8 हो चुके हैं, 9वां है, और इस नवे संस्करण में भी काफ़ी चेंज हुआ। इसको मूव कराओ। Welcome to MC Music World. The Bluetooth device जब ये is ready डायरेक्शन to इसका pair. फॉरवर्ड होता है तो रियर साइड का पेंटो हम अभी मैं आपको पेंटो Connected. वर्किंग पेंटो आपको दिखाता हूँ। ये लोकोमोटिव वर्किंग कंडीशन में है, और अभी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर सिग्नल भी आपका दिया है। Николай, суммарся रोज। हाँ वो तुम और ये BMW TTC के द्वारा मैन्युफैक्चर है, ये मतलब काफी इसमें कोई बाहर से नहीं, हम लोग जो वहाँ पे हैं अपने छोटे मोटे जो पुर्जे हैं उसी से असेंबल करके बनाए बनाया हुए है। यदि हम लोग करते तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता, और आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे यहाँ चल रही है उसके ही कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोगों ने इसको मैन्युफैक्चर किया। नहीं सर, कुछ पावर इसको जो है आप उससे दे रहे हैं ऊपर से। वो अच्छी से पावर हाँ, अभी इलेक्ट्रिक- इसका जो लोको मॉडल का है यह डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है, लेकिन जो वर्किंग हमारा लोकोमोटिव है जी। उसमें तो ओवरहेड इक्विपमेंट होती है। हमारी जो सप्लाई वोल्टेज रेंज होती है 25 kV 50 हर्ट्ज, लेकिन 17.5 kV से 30 kV के बीच में ऑपरेशन करता है लोकोमोटिव। यदि 17.5 kV से नीचे रहेगा तो लोकोमोटिव ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, और 30 kV से भी ऊपर रहेगा तो ऑटोमेटिकली शट डाउन होगा। लेकिन इस लोकोमोटिव में चूँकि वो हमारा एक तरह से सेक्रेट है, इसलिए हम उसको बताना मुनासिब नहीं समझेंगे। जरूर जरूर सर। 1000 HP ये वाला सर। जी, हाँ। दोनों का केवल बस अंतर ट्रैक्शन मोटर का और गियर रेशियो का है। नहीं, तो यह लोकोमोटिव जो है बेसिकली जो आपकी सुपर फास्ट ट्रेन है, राजधानी हुआ, उसके लिए बेहतरीन सर्विस देता है। अच्छा। और इसमें भी आपको हॉर्स पावर जो उसका है 6000 उसी तरह इसका भी है। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसको HS में बदल दिया, हाई स्पीड में, तो गियर रेशियो चेंज करके और सॉफ्टवेयर में बदलाव। चेंज करके इसको हम लोगों ने, मतलब ये शुरू में CLW मैन्युफैक्चर करता था, फिर 2017 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। ये तो क्या जो है हम सर? लोगों ने बनाया था उसका निक नेम था वरुण, हाँ, जो हाँ। आज गाजियाबाद में अपनी सेवा को दे रहा है। बखूबी अंजाम दे रहा है। इसके अलावा ये सब डीजल के ही लोकोमोटिव्स हैं, अच्छा। क्योंकि हमारा तो पहले 2017 से पहले तो हम लोग डीजल के डीजल के ही ही लोकोमोटिव में थे, वही हमारा कल्चर था। मोदी जी के आने के बदलाव बदला गया। नहीं, मैं देखिए जो भी गवर्नमेंट रहेगी हम उसी के एक तरह से इम्प्लाई नहीं सर, और ये अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ है कि एक विजन होता है, जैसे आप शासक के तौर पर हो जाएं और आपका जो विजन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा तो काम की गति और एम दोनों क्लियर रहता है। अच्छा, ये चलिए। इंजन कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर चुके हैं आप?
ये अभी तक हम लोगों ने जो मेरे नॉलेज में है कहीं एक्सपोर्ट नहीं। इंडिया में से कितने ये अरे केवल क्या इंडिया में ही हम लोग राष्ट्र को मैन्युफैक्चर करके समर्पित कर रहे हैं। सर कुछ कहना आगे चाहोगे कितने होंगे? मतलब इस मीडिया के माध्यम से? मैं बस यही कहूँगा कि BLW और हमारी जो कसरत है या एक तरह से मेहनत कल्चर है काम करने की, वह समाज में जाए और हम समाज को अच्छा से अच्छा अपनी सेवा के द्वारा, अपने वक्तव्य के द्वारा और अपने पूरे टीम के द्वारा एक तरह से अनुग्रहित करें और कुछ सीखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी।